इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे किस तरह से हाउसिंग सोसाइटी टैली प्राइम का उपयोग करते हुए अपने अकाउंट्स मेंटेन कर सकती है। तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी करेंगे। यहाँ हमारे हाउसिंग सोसाइटी का नाम दे देंगे अवर हाउसिंग सोसाइटी। एड्रेस यहाँ फ़िलहाल ब्लैंक छोड़ देते, आप एड्रेस डाल सकते हो। स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र। फिर फाइनेंशियल ईयर हम 1 अप्रैल 24 ले रहे हैं, इसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ हम दे देंगे जीएसटी नो, बाकी सब वैसा ही छोड़ देंगे। अब हम लेजर्स क्रिएट करेंगे, यानी हर एक सोसाइटी के मेंबर हम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट में लेजर, यहाँ नाम टाइप करेंगे सोसाइटी मेंबर का। फिर एंटर दबा के एलियास में फ्लैट नंबर भी डाल सकते हैं, ताकि ये फ्लैट नंबर टाइप करने से अभिजीत जोशी अपने आप आ जाएगा। फिर यहाँ लेंगे हम सन्ड्री डेटर, इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो इस तरह से फ्लैट ओनर्स बनाए जाएंगे। फिर हम लोग हमारे इनकम क्रिएट करेंगे। तो इनकम अकाउंट्स में हमारा है मेंटेनेंस। यह होगा हमारे सोसाइटी के लिए एक इनडायरेक्ट इनकम, इसे कर देंगे एक्सेप्ट। उसी तरह से सिंकिंग फंड, ये भी इनडायरेक्ट इनकम होगा, इसे एक्सेप्ट करेंगे। और फिर एक्सपेंसेस एक क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब इसे हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कर देंगे एक्सेप्ट। अब हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में और जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद हम सेल्स लेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं F8 सेल्स पे। अब ये आइटम इनवॉइस है, हम कोई स्टॉक आइटम का बिल हमारे सोसाइटी मेंबर्स को नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम करेंगे चेंज मोड। चेंज मोड करने के लिए यहाँ लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस। सबसे पहले यहाँ सोसाइटी मेंबर का नाम डालेंगे, तो ये हम C12 डाल सकते हैं या अभिजीत जोशी। तो हम यहाँ टाइप करेंगे C12 और यहाँ अभिजीत जोशी अपने आप आ जाएगा। डिस्पैच डिटेल्स हमें देना नहीं है, तो हम एंटर दबा सकते हैं या सीधा कंट्रोल A। फिर पार्टी डिटेल्स भी हमें देने नहीं है, कंट्रोल A। उसके बाद यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ हम लेंगे मेंटेनेंस। सपोज हमारा मेंटेनेंस है 2200, वो देंगे एंटर। और फिर यहाँ डालेंगे हम दूसरा वाला जो है सिंकिंग फंड से 500 रुपीज़। तो इधर हम सीधे हमारे सारे इनकम्स ये डाल सकते हैं, कितने भी इनकम्स हो। फिर इसे कर देंगे हम इस तरह से एक्सेप्ट। अब यहाँ एक और बात आप कर सकते हैं, तो जब भी हम यहाँ एंटर दबाने के बाद इधर न्यू रेफरेंस आता है, तो यहाँ न्यू रेफरेंस में हम मंथ दे सकते हैं। तो उदाहरण, मैंने ये मेंटेनेंस लेना है, बिल बनाना है अप्रैल 2024 का, तो यहाँ हम रेफरेंस दे देते हैं अप्रैल 2024। इसको मैं करेक्ट कर लूँ, अप्रैल 2024, ठीक। अब एंटर, इस तरह से हम ये वाउचर बनाएंगे। अब इसकी प्रिंटिंग, तो यहाँ मैं पेज अप दबा रहा हूँ, या हम लोग जाएंगे डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स के अंदर सेल्स रजिस्टर, तो DAS ये शॉर्टकट की है, डिस्प्ले अकाउंट बुक सेल्स रजिस्टर। यहाँ अप्रैल के सारे मुझे वाउचर मिलेंगे। यहाँ अभिजीत जोशी पे एंटर, और यहाँ हम देंगे कंट्रोल P यानी प्रिंट। अब हम प्रिंटिंग लेंगे तो ये फुल साइज पेपर पे आता है, तो हम एस्केप देंगे। हम क्या कर सकते हैं, इधर हम प्रिंट, यहाँ प्रिंट बटन है F6 प्रिंट, इधर हमारा प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पेपर साइज़ पूछा जाएगा, और यहाँ हम लोग पेपर साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। जो A5 छोटा साइज़ होगा, A5 वो आप ले सकते हैं आपके प्रिंटर के हिसाब से। ये डायलॉग बॉक्स चेंज होगा और देंगे ओके, ताकि ये प्रिंट आपका A4 या A5 साइज़ पे, जैसे आप साइज़ लेना चाहते वैसे आप ले पाओगे, ज़्यादा करके A5। इधर मैं एक और ऑप्शन दिखाऊंगा जो अच्छा पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ सिंपल फॉर्मेट को करते यस, यूज़ सिंपल फॉर्मेट यस। अब वापस मैं प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा दूँ, तो यहाँ आ जाता है नाम और यहाँ सारी मेंटेनेंस की डिटेल्स।
अगले मंथ में जब मुझे ये इनवॉइस बनाना है तो मैं इनवॉइस कॉपी कर सकता हूँ। मैं दिखाऊंगा, जाऊंगा डिस्प्ले, डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में सेल्स रजिस्टर, DAS अप्रैल। अब अभिजीत जोशी का वाउचर ये है, मैं यहाँ दबा रहा हूँ आल्टर 2, आल्टर पकड़ के 2 ऊपर 1 2 3 4 जो ऊपर है, F1 F2 नहीं, उसके नीचे 1 2 3 4 है, वहाँ आल्टर 2। देखिए जाऊँगा मैं तो यहाँ आता है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन, क्रिएट भी हो रहा है और डुप्लीकेट भी हो रहा है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, जो डेट है 1 अप्रैल है, अब मैं F2 दबाता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ मई 2024। सिर्फ मैं टाइप करूँगा मई 2024 और इसको कर लूँगा कॉपी, Ctrl+C। अब जब मैं मई 2024 टाइप करता हूँ तो डेट 1 में आ जाती है। फिर मैं क्या करता हूँ, ये डिटेल्स ऐसे ही रखता हूँ और सिर्फ न्यू रेफरेंस में फिर से इसको पेस्ट कर देता हूँ मई 2024। अब इसको मैं कर देता हूँ एक्सेप्ट। अब मैं दिखाऊंगा कि अभिजीत जोशी से कितना आउटस्टैंडिंग है। डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर, अभिजीत जोशी, F2 पीरियड के लिए, स्पेस बार। तो यहाँ 2 सेल्स के वाउचर दिख रहे हैं, यानी मुझे 5400 उसका आउटस्टैंडिंग है। यहाँ में बिल वाइज, इधर एक बिल वाइज बटन है, ये बिल वाइज बटन दबाता हूँ तो मुझे क्लियरली मिलता है मुझे कौन कौन से महीने का पैसा आना बाकी है, अप्रैल और मई। सपोज अभिजीत जोशी मुझे 3000 देते हैं और बैलेंस रखते हैं, तो इसकी एंट्री में डालूंगा वाउचर में रिसिप्ट करके, वाउचर F6 रिसिप्ट। फिर मैंने कैश या बैंक यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा। मैंने लेजर बैंक का क्रिएट नहीं किया है इसके लिए, नहीं तो आप कैश या बैंक का लेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देंगे C12 या अभिजीत जोशी, उन्होंने मुझे 3000 दिया तो मैं यहाँ 3000 टाइप करूँगा। फिर आएगा अगेंस्ट रेफरेंस। जब हम एंटर देंगे तो यहाँ जो आउटस्टैंडिंग है केवल वही बिल मुझे मिलेंगे। तो इन्होंने मुझे 3000 दिया है तो अप्रैल का 2700 क्लियर हो गया है। फिर से ये टोटल अमाउंट मेरी 3000 से मैच नहीं हो रही है, इसलिए फिर से आएगा अगेंस्ट रेफरेंस और मई के अगेंस्ट बचा हुआ 300 में एडजस्ट कर दूंगा। अब इसको मैं कर देता हूँ एक्सेप्ट। अब चेक करेंगे अभिजीत जोशी का लेजर, तो जाएंगे डिस्प्ले, डी, अकाउंट बुक्स, लेजर DAL, अभिजीत जोशी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते कि उनका आउटस्टैंडिंग 2400 है। बिल वाइज में दिखेगा कि अप्रैल का क्लियर हो चुका है, मई का पेंडिंग है। 2700 के अगेंस्ट 2400 अभी भी आना बाकी है। हम उसी तरह से लास्ट दिखा देंगे आपको एक्सपेंस वाउचर के अंदर हम लोग ने लिया, वापस गेटवे ऑफ टैली में आऊँ, वाउचर के अंदर हमने लिया पेमेंट F5 पेमेंट। अगर हम कैश या बैंक से बिल भरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अमाउंट टाइप करेंगे 1000, देंगे एंटर। इस तरह से आप एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हो। थैंक यू।